हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईचान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी माय सेकंड वाइफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ ऑफिस की पार्टी के लिए लेनी, मिंगिया और विंग कपड़े लेने के लिए जाते हैं, वहीं वांगजी जब विंग को इस तरीके से देखता है तो पता नहीं उसके क्या होता है और वो भी शॉपिंग के लिए साथ में चला जाता है। वहीं वांगजी देखता है कि जो के कुछ लोग किस तरीके से विंग को घूर रहे थे, जो वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो बहुत जलस फील करता है। इस वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वहीं विंगिया और लेनी इस चीज़ के लिए बहुत मज़े लेते हैं, लेकिन वहीं विंग को कुछ पता ही नहीं था कि आखिर वांगजी को क्या हुआ है। वो तो अपने मन में बस यही सोचता है कि आखिर वांगजी का नेचर ही ऐसा है और उसे देखकर वो बस गुस्सा ही होता है, इसलिए वो कुछ भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। वहीं हम देखते हैं घर आने के बाद वांगजी की नज़र चेंग पर जाती है। चेंग की तस्वीर को देखते ही वांगजी को पता नहीं क्यों बहुत बुरा फील होता है और वो अपने रूम में जाकर जल्दी डोर बंद करता है और अपने मन में कहता है, आखिर मुझे क्या हो रहा है? मैं चैंग को धोखा कैसे दे सकता हूँ? आखिर मेरे साथ क्या गलत है? मैं जब भी विंग के करीब किसी को देखता हूँ या मैं ये देखता हूँ कि कोई विंग को इस तरीके से देख रहा है तो मुझे इतनी जेलसी क्यों हुई होती है? ऐसा फील तो मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। जब मेरे पास चैंग था तब भी नहीं। आखिर मुझे क्या हो रहा है? ऐसा कहता है। वो अपने हाथ साइड पे बैठे दीवार पे मारता है और कहता है, मुझे क्या हो रहा है? मैं सच में पागल हो जाऊंगा। तभी वो खड़ा होता है, गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे लगता है मुझे ऑफिस जाना चाहिए। ऐसा कह के वो जल्दी वॉशरूम में जाता है और फ्रेशन अप होता है, क्योंकि ऑफिस में कल पार्टी है और सबको बहुत सारी तैयारियां करनी है। इस वजह से वो जल्दी फ्रेशन अप होके कपड़े पहनता है और सीधा रेडी होके नीचे आता है। वो नीचे इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वही गहरी सी सांस लेता है, लेकिन तभी उसे अचानक आयुआन की रोने की आवाज़ आती है। इसलिए वो सीधा उस रूम में जाता है जहाँ आयुआन और विंग थे। वो धीरे धीरे उस रूम में जा रहा था, तभी वो अचानक डोर के सामने खड़ा हो जाता है। तो वो देखता है आयुआन जो बेड पे चुपचाप लेटा हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे रो रहा था। वांगजी विंग को इधर उधर देखता है लेकिन उसे नहीं दिखता। वो आयुआन को गोद में लेने ही वाला था कि तभी अचानक वॉशरूम का डोर ओपन होता है और विंग जो अचानक से बाहर निकलता है। विंग हालांकि कपड़े पहना हुआ था, उसने एक छोटी टी शर्ट और एक ट्राउजर पहना हुआ था, लेकिन उसके बाल गीले थे जिनसे धीरे धीरे पानी टपक रहा था, जिसे देखते ही वांगजी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और वह बस विंग को ही देखने लगता है। उसकी आंखें तो विंग को घूरने से रुक ही नहीं रही थी। वो बस बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहा था। उधर विंग जैसे ही जल्दी वॉशरूम से बाहर निकलता है, क्योंकि उसने आयुआन की रोने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वो सामने वांगजी को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये जब से विंग यहाँ आया है तब से पहली बार है जब वांगजी उस रूम में आया है विंग और आयुआन के पास। विंग एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वांगजी अभी भी बस विंग को ही देखे जा रहा था। उधर हम आयुआन को देखते हैं। आयुआन जैसे जो रोना बंद ही नहीं कर रहा था कि तभी वांगजी विंग बिल्कुल वांगजी के करीब जाता है और कहता है, आप यहाँ? तभी वांगजी जो विंग की आवाज़ सुनता है और अपनी सेंस में आता है और कहता है, वो मैंने आयुआन के रोने की आवाज़ सुनी तो बस मैं यहाँ आ गया। तभी विंग अचानक आयुआन को वांगजी की गोद से ले लेता है। वांगजी अभी भी बस विंग को ही घूर रहा था। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर वांगजी उसे क्यों देख रहा है। तभी विंग कहता है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? वांगजी कहता है, नहीं तो। ऐसा कहता है। तभी वो विंग की तरफ दिखता है और कहता है, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसा कहता है और जल्दी से विंग के रूम से निकल जाता है, क्योंकि वांगजी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बस थोड़ी देर और रुका तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो विंग को शायद पकड़कर अभी उसे किस कर दे, क्योंकि वांगजी को सच में विंग के लिप्स के नीचे का जो मोल है वो बहुत पसंद है। उधर विंग की भी हालत सेम ही थी। वांगजी विंग के पहली बार इतना करीब था। आज उसे वांगजी का बिहेव बहुत अजीब लगा। एक तो जब जब वो कपड़े पहन के चेंजिंग रूम से बाहर आया था और अचानक वांगजी उसे इस तरीके से देख रहा था, और अचानक वांगजी ने विंग के लिए ड्रेस पसंद की
दूसरा, जब वो वेटर खाना देने के लिए आया और अचानक से वांगजी विंग के इतना नज़दीक आ गया। और तीसरा, जो आज इन 3 महीनों में पहली बार वांगजी ने जाते टाइम विंग को बोला है कि वो ऑफिस जा रहा है। विंग तो शॉकिंगली बस खड़ा रह जाता है। वहीं वांगजी जो जल्दी रूम से निकलता है और अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, मुझे क्या हो रहा है, मैं सच में पागल हो रहा हूँ। मैं आखिर क्यों उसके करीब इतना जाना चाहता हूँ। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मेरे अंदर इतनी डर्टी थॉट क्यों आते हैं उसे लेकर। ऐसा कहता है। वो कहता है, मुझे शायद थोड़ा काम करना चाहिए। ऐसा कह के वो सीधा वहाँ से निकल जाता है। नहीं, हम मिंग्याओ और लेनी को देखते हैं। मिंग्याओ और लेनी दोनों लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। लेनी कहती है, माँ आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता आज वांगजी का बिहेव थोड़ा अलग था। लेनी कहती है, ऑफ कोर्स अलग नहीं बल्कि बहुत अलग था। मुझे पता है वो बहुत जलस हो रहा था। मिंग्याओ कहता है, माँ क्या सच में वांगजी विंग के लिए फील कर रहा है। लेनी कहती है, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी बस विंग विंग को एक्सेप्ट कर ले। तभी मिंग्याओ कहता है, आप देख लेना माँ, अब मुझे भी लगता है सब जल्दी सही होगा। ऐसा कहता है और वो दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हैं। तभी विंग अचानक रूम से निकलकर बाहर आता है। आयुआन जो उसकी गोद में था। तभी लेनी विंग को देखती है और कहती है, विंग। विंग कहता है, हाँ माँ। लेनी कहती है, विंग तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुमने अपने लिए क्या पसंद किया है। तभी विंग अपना सर नीचे करता है और कहता है, माँ मैंने रेड कलर का सूट पसंद किया है। तभी मिंग्याओ कहता है, क्या, पर तुम तो ब्लैक कलर का सूट पसंद किया था ना जिसे तुम ट्राई करने गए थे। विंग जो नीचे देखता है और अचानक अपने लोअर लिप को बाइट करता है। मिंग्याओ कहता है, क्या हुआ विंग। तभी विंग कहता है, क्योंकि वो वांगजी को पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने बोला कि मैं वो सूट नहीं पहन सकता। लेनी और मिंग्याओ की आंखें बड़ी हो जाती हैं। लेनी कहती है, क्या। विंग कहता है, हाँ हाँ माँ, वो ड्रेस थोड़ी रिवेलिंग थी। उसकी उसमें से मेरी चेस्ट विजिबल हो रही थी, तो वांगजी को वो ड्रेस पसंद नहीं आई, इसलिए इस बार सूट उसने पसंद किया। लेनी और मिंग्याओ तो दोनों शौक थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, विंग क्या सचमुच। विंग जो शौक था और लेनी की तरफ देखता है। विंग कहता है, माँ आप ज़्यादा होप मत लगाइए, वो शायद बस ऐसे ही होगा। लेनी कहती है, विंग अगर वो 1 कदम बढ़ाए तो तुम 2 कदम बढ़ाओ। विंग कहता है, माँ आप ऐसी कोई होप मत रखिए, मेरे और वांगजी के बीच कुछ भी नहीं होने वाला। और एक बात मैं आपको बता दूं, वो मुझे कभी प्यार नहीं करेगा, वो बस मुझसे नफरत करता है। मिंग्याओ कहता है, विंग ऐसा कुछ नहीं है, क्या तुमने आज नहीं देखा उसने तुम्हें किस तरीके से प्रोटेक्ट किया। तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, गगा मैं वांगजी के बारे में भी कोई बात नहीं करना चाहता, हम इस टॉपिक को यहीं छोड़ सकते हैं। लेनी और मिंग्याओ देख रहे थे। मिंग्याओ और लेनी भी गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है विंग, हम वांगजी के बारे में कोई बात नहीं करते। तभी तभी एक वेटर आता है और जूस के ग्लासेस लाता है, एक विंग को, एक लेनी को और एक मिंग्याओ को देता है। तभी लेनी कहती है, वांगजी भी अपने रूम में है, तुम उसे भी जूस दे दो। तभी विंग कहता है, नहीं वो अपने रूम में नहीं है, वो ऑफिस गया है। मिंग्याओ कहता है, तुम्हें कैसे पता। विंग कहता है, क्योंकि ये बात उसने मुझसे कही कि वो ऑफिस जा रहे हैं। अब तो लेनी और मिंग्याओ पूरी तरीके से शॉक थे। मिंग्याओ कहता है, विंग क्या तुम श्योर हो। विंग कहता है, हाँ गग्गा। मिंग्याओ कहता है, विंग क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि वांगजी तुमसे नफरत करता है। विंग कहता है, गग्गा आप गलत समझ रहे हैं, एक्चुअली आयुआन रो रहा था और मैं वॉशरूम में था, इसलिए वो सिर्फ मेरे रूम में गया और आयुआन को गोद में ले लिया। और बस जब मैं आयुआन को ले रहा था तो उसने कहा कि वो ऑफिस जा रहा है, ऐसा कह के चला गया। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है अच्छी बात है, वो ऑफिस चला गया, ऐसा कहती है। और उसके बाद वो तीनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। वहीं हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि विंग और मिंग्याओ लेनी तीनों डिनर रेडी कर रहे थे। तभी अचानक लेनकुरेन, वांगजी और सिचेन ऑफिस से वापस आते हैं। वहीं हम देखते हैं सिचेन
जो वांग जी को उससे कुछ कहते हैं। तभी वांग जी कहता है, गगा पर ये सब करना ज़रूरी है। सिचैन कहते हैं, ऑफकोर्स वांग जी, तुम अच्छे से जानते हो हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर और हमारे पार्टनर होंगे, और दूसरी बात बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होंगे। तभी तभी वांग जी सिचैन से कहता है, गगा पर आपको नहीं लगता शायद बीइंग अनकंफर्टेबल है, वो नहीं चाहता कि आप ये अनाउंस करो कि वो मेरा ओमेगा है। सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो ये नहीं चाहता? आखिर कौन सा ओमेगा ये नहीं चाहेगा कि उस सबको पता चले कि उसका एक अल्फा है। तभी वांग जी कहता है, पर गगा। सिचैन कहते हैं, वांग जी इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। ऐसा कहते हैं और फाइनली वांग जी कुछ भी नहीं कहता और वो दोनों चुपचाप लिविंग एरिया में बैठ जाते हैं। वहीं लैन कुरेन जो बहुत थक चुके थे, इसलिए वो रूम में चले जाते हैं। वांग जी और सिचैन थोड़ी देर ऑफिस के वर्क के बारे में बात करते हैं, उसके बाद वो भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं सभी लोग डिनर टेबल के पास थे और सभी लोग अपना अच्छे से खाना खा रहे थे। वहीं विंग जो खाना खा रहा था, तभी अचानक आयुआन के रोने की आवाज़ आती है। जैसे ही आयुआन के रोने की आवाज़ आती है, विंग खड़ा होता है, लेकिन तभी पता नहीं क्यों अचानक वांग जी खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं आयुआन को देखता हूँ। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। एक पल के लिए विंग भी शॉक था कि वांग जी को क्या हुआ है। तभी वांग जी जो सीधा विंग वाले रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमेशा खाना खाने के टाइम पर आयुआन रोता है तो हमेशा विंग खाना छोड़कर चला जाता है, और पता नहीं क्यों ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा देखता है सब लोग खाना फिनिश कर लेते हैं और विंग कभी भी अपना खाना अच्छे से नहीं खा पाता। हालांकि वो इस बात को अच्छे से शो नहीं करता, लेकिन उसे पता नहीं क्यों अंदर एक दर्द पेन फील होता है। इसलिए आज उसने डिसाइड किया कि वो खुद खड़ा होगा। इसलिए विंग का खड़ा होने से पहले वांग जी खड़ा हो जाता है और आयुआन के पास चला जाता है और आयुआन को गोद में ले लेता है। वहीं विंग पूरी तरीके से शॉक था। मिंगयाओ और सिचैन एक स्माइल करते हैं। विंग अपने मन में कहता है, आखिर इसको क्या हो गया है, ये बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, पर कोई बात नहीं, वो उसका बेटा है और उसे उसके करीब होना चाहिए, ऐसा सोचता है और अपना खाना खाने लगता है। वहीं लैनी को ये बात समझ आ जाती है। लैनी एक स्माइल करती है और अपने मन में कहती है, काश मेरे बच्चों के बीच सब कुछ सही हो जाए, ये ये रिश्ता बहुत मजबूत हो जाए। माना ये रिश्ता इन दोनों ने ज़बरदस्ती में किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ज़बरदस्ती का रिश्ता इनका मजबूती से और हमेशा के लिए साथ हो जाए, ऐसा सोचती हैं। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग रेडी होकर नीचे खड़े हुए थे। तभी है सभी लोग विंग्याओ और विंग का ही वेट कर रहे थे। वांग जी अपना टाइम देखता है और कहता है, गगा हम लेट हो रहे हैं। तभी लैनी मिंग्याओ और विंग को आवाज़ देती हैं। विंग जो मिंग्याओ दोनों रेडी होके बाहर आते हैं। मिंग्याओ की गोद में आयुआन था, लेकिन जैसे ही सबकी नज़र विंग पर पड़ती है, वो तो देखते रह जाते हैं। लैनी कहती है, विंग तुम तो इस ड्रेस में और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग थोड़ा शाय फील करता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। वांग जी भी देख पा रहा था कि उस रेड सूट में सचमुच विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसकी नज़रें तो विंग से हट ही नहीं रही थी। तभी सिचैन कहते हैं, ठीक है अब हमें चलना चाहिए, नहीं अपनी पार्टी में हम लोग लेट हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। और फाइनली सभी बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो लैंड मेंशन से बाहर निकलते हैं, वांग जी, विंग, आयुआन, मिंग्याओ और सिचैन एक कार में बैठते हैं। वहीं लैनी जो लैन कुरैन के साथ बैठती हैं और फाइनली सभी कारें सीधी लैन कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाती हैं। विंग पहली बार आज लैन कॉर्पोरेशन आया था, क्योंकि इससे पहले विंग कभी लैन कॉर्पोरेशन नहीं आया। तभी हम देखते हैं कार जो सीधी कॉर्पोरेशन के आगे रुकती हैं। वांग जी पूरे रास्ते बस मिरर से विंग को ही देखता रहा था, क्योंकि विंग और मिंग्याओ पीछे बैठे हुए थे। मिंग्याओ ने कई बार देखा कि वांग जी की नज़रें मिरर से विंग से हट ही नहीं रहीं। वो बस बार बार विंग का फेस ही देख रहा था, जिस पर मिंग्याओ को कई बार बहुत हंसना भी आया था। विंग ने कई बार पूछा था मिंग्याओ से कि क्या हुआ। तभी मिंग्याओ कहता है, कुछ नहीं, उसे बस कुछ याद आ गया। लेकिन सच तो ये था कि वो वांग जी की हरकतों पर बहुत हंस रहा था। वहीं हम देखता है कि सभी लोग रूम उस कंपनी के अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही सबकी नज़रें विंग पर पड़ती हैं, सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि मिंग्याओ और लैनी को तो सभी पहले से ही जानते थे, लेकिन विंग को नहीं।
वहाँ सभी लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं आखिर ये इतना ब्यूटीफुल ओमिका कौन है लेन फैमिली के साथ। सभी कहते हैं हमें नहीं पता आखिर ये कौन है। वहीं भांजी जो ये सब कुछ सुन रहा था तो उसे बहुत जलसी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो विंग को कहीं छुपा दे और किसी के सामने ना आने दे, ताकि ये लोग जो बार बार विंग को देखने की कोशिश कर रहे हैं वो विंग को ना देख पाएं। वो बस गुस्से में निकलते टाइम उन लोगों को घूरता जो विंग के बारे में बात कर रहे थे, और फाइनली वो लोग वांगजी से डर जाते और अपना फेस नीचे कर लेते। तभी हम देखते हैं वांगजी मिंगयाओ और विंग और लेनी की तरफ देखता है और कहता है आप तीनों जाइए, मेरे केबिन में बैठकर आराम कीजिए। मिंगयाओ कहता है पर क्यों वांगजी, विंग पहली बार ऑफिस आया है, क्यों ना मैं विंग को पूरा ऑफिस दिखाऊं। वांगजी कहता है पर तभी लेनी कहती है वांगजी विंग को जाने दो, उसे पूरा लैंड कंपनी देखने दो, वो क्यों नहीं देख सकता। और वैसे भी जाओ, अभी तुम थोड़ा काम में बिजी हो ना। भांगजी अपनी मॉम के सामने कुछ नहीं कह पाया, लेकिन वो सच में नहीं चाहता था कि विंग उस पार्टी में कोई भी विंग को देखे, क्योंकि उसे बहुत जलस हो रहा था और लोग जो विंग की खूबसूरती को देखकर बस उसकी खूबसूरती की बातें कर रहे थे। तभी हम ही देखते हैं मिंगयाओ विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग मेरे साथ चलो। विंग कहता है कहाँ गगा। मिंगयाओ कहता है तुम्हें पता है ये लैंड का ऑपरेशन बहुत ब्यूटीफुल है, तुम देखोगे तो देखते रह जाओगे, चलो हम अपनी कंपनी घूमने जा रहे हैं। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। विंग आईवान को लेनी को दे देता है। लेनी आईवान के साथ केबिन में बैठी हुई थी। अभी वो वांगजी की तरफ देखती हैं। वो वांगजी से कहती हैं वांगजी। वांगजी अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है हाँ माँ। लेनी कहती है वांगजी इतनी जल्दी अच्छी बात नहीं है, और तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो कि वो बिल्कुल बाहर ना निकले। विंग जो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है कि उसकी माँ को कैसे पता चला कि उसे जलस हो रहा है। विंग कहता है माँ आप क्या कह रही हैं। तभी लेनी कहती है वांगजी मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे सब पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, समझे तुम। और हाँ, उसे इतना कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, वैसे भी तुम उसे बहुत हर्ट कर चुके हो। ऐसा कहती हैं। वो जानबूझकर बस वांगजी को याद दिला रही थी कि वो विंग को हर्ट ना करे। वहीं मिंगयाओ जो विंग को लेकर पूरा कंपनी घूमता है। कंपनी में जिस जिसकी नजरें विंग पर पड़ रही थी वो तो बस विंग को देखकर पूरी तरीके से विंग की खूबसूरती देखकर पागल हो रहे थे। वो लोग बस विंग के बारे में बातें कर रहे थे। वहीं अब देखते हैं अब धीरे धीरे सारे गेस्ट आना रेडी हो गए थे। कंपनी सारे गेस्ट से भर चुकी थी। सभी लोग अब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक से वांगजी की नज़र विंग पर पड़ती है, जो चुपचाप एक जगह मिंगयाओ के साथ खड़ा हुआ था। वो किसी को पार्टी में जानता नहीं, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता, वो बस चुपचाप आईवान के साथ खड़ा रहता है। वहीं हम देखते हैं पार्टी जो बहुत अच्छे से चल रही थी। वांगजी हालांकि बहुत सारे अपने पार्टनर्स बिजनेसमैनों से बातें कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें एक मिनट भी विंग से दूर नहीं हुई थी। तभी हम देखते हैं विंग जो एक जूस का गिलास लेकर खड़ा हुआ था। तभी मिंगयाओ विंग से कहता है विंग मैं 1 मिनट में वॉशरूम होके आता हूँ। विंग कहता है ठीक है गगा, ऐसा कहता है विंग जो चुपचाप अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। तभी हम देखते हैं अचानक एक पर्सन जो आता है और विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है। वो कहता है विंग। विंग जैसे ही पलटता है विंग कहता है शुयांग। शुयांग कहता है विंग तुम यहाँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है तुम यहाँ कैसे। शुयांग कहता है ओ गॉड तुम्हें नहीं पता, मेरे डैड और लैंड कॉर्पोरेशन एक प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर रहे हैं। तभी विंग कहता है अच्छा। शुयांग कहता है पर तुम यहाँ कैसे। ओ गॉड तुम मुझे बिना बताए साउथ कोरिया से चाइना आ गए, तुमने क्यों नहीं बताया। तुम्हें पता है हम कितना परेशान हो गए थे और हमने तुमसे कितनी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। विंग जो एक स्माइल करता है और कहता है मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए मुझे सडनली यहाँ आना पड़ा, आई एम सॉरी। तभी जियांग कहता है सच में मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे, क्या तुम हमें दोस्त भी नहीं समझते, तुम एक बार हमें इन्फॉर्म कर सकते थे ना। भीम कहता है शुयांग ऐसा नहीं है, मैं इन्फॉर्म करना चाहता था लेकिन बस कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। शुयांग एक स्माइल करता है और अचानक भीम का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन वहीं कोई पर्सन जो पूरी तरीके से जलसी से पागल हो गया था वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और अपने मन में कहता है आखिर वो कौन है जिसके साथ विंग इतना खुश हो रहा है। तभी उसकी नज़र पर्सन पर पड़ती है और कहता है शुयांग। आखिर विंग शुयांग को कैसे जानता है और शुयांग
विंग को इस तरीके से टच कैसे कर सकता है। वो इतना पागल हो गया था कि खुद को कंट्रोल तक नहीं कर पा रहा था। वो बस दूर से वांग जी, विंग और शुयांग को ही देखे जा रहा था। तभी शुयांग विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। विंग कहता है, मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया, ऐसा कहता है। तभी शुयांग कहता है, पर तुम यहाँ कैसे, तुमने ये नहीं बताया। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि मैं वांग जी के साथ मेरी शादी हो गई है। शुयांग एकदम शॉक्ड होता है और कहता है, क्या? तभी विंग कहता है, हाँ, वांग जी के साथ मेरी मैरिज हो गई। विंग कहता है, तभी शुयांग कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वांग जी की शादी तो तुम्हारे भाई से हुई थी ना। विंग, जिसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। तभी शुयांग कहता है, विंग प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। उसने अभी तक विंग का हाथ नहीं छोड़ा था। तभी विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। वांग जी, जो बस विंग को ही देख रहा था, उसके मन में पता नहीं शुयांग और विंग को लेकर कितना कुछ चल रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो अपने मन में कहता है, क्या विंग शुयांग से प्यार करता है? क्या वो उसे इतना पसंद करता है कि उसे खोने का दुख हो रहा है उसको? वो विंग क्या शुयांग को पसंद करता है? ऐसा सोचने लगता है। उसके दिल में पता नहीं कितने उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। तभी शुयांग कहता है, विंग प्लीज़ मुझे बताओ। तभी विंग कहता है, एक्चुअली चैंग बेबी को बर्थ देते टाइम उसकी डेथ हो गई। शुयांग कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, और सडनली इसलिए मुझे चाइना से वापस आना पड़ा, लेकिन आयुआन की वजह से मुझे वांग जी से शादी करनी पड़ी। शुयांग शौक था। शुयांग कहता है, पर विंग तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये तुम्हारी लाइफ है। पर विंग, क्या वांग जी? तभी विंग अचानक से शुयांग के लिप्स पर अपने हाथ रख देता है और कहता है, शुयांग प्लीज़ ऐसी कोई बात मत करो यहाँ। शुयांग कहता है, पर क्या उसे पता है? विंग कहता है, नहीं, और शुयांग प्लीज़ उसे कभी पता भी नहीं चलना चाहिए इस बात का। शुयांग कहता है, तुमने उसे नहीं बताया? विंग कहता है, मुझे नहीं लगता अब इन चीज़ों का कोई मतलब है। शुयांग कहता है, पर क्यों विंग, तुम्हें उसे बताना चाहिए। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, शुयांग जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता उन बातों को अंदर रहना ही अच्छा है। शुयांग कहता है, अगर उसे किसी दिन इस बात का पता चला तो? विंग कहता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा, मैं उसे बताऊंगा नहीं, और तुम कभी बताना मत। शुयांग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी अचानक वो विंग को हक कर लेता है। विंग भी शुयांग को हक कर लेता है। लेकिन ये देखकर वांग जी तो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अचानक वो विंग और शुयांग के पास आता है। तभी वो अचानक शुयांग को और विंग को हक करते देखता है तो विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग को अचानक शुयांग को धीरे से पुश करता है, जो विंग से दूर हो जाता है। शुयांग कहता है, वांग जी। वांग जी गुस्से में शुयांग की तरफ देखता है और विंग की तरफ देखता है। वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो मेरे साथ। विंग कहता है, वांग जी मेरी बात सुनो। वांग जी, जो विंग की कोई बात नहीं सुनता, वो अचानक विंग का हाथ पकड़कर उसे ऑफिस की कंपनी से बाहर ले जाता है। विंग, जो खुद को वांग जी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी ने विंग का हाथ इतनी टाइटली पकड़ रखा था कि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। विंग कहता है, वांग जी मुझे हर्ट हो रहा है। वांग जी जो गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, रियली तुम्हें हर्ट हो रहा है? किस चीज़ से हर्ट हो रहा है विंग? विंग जो शॉक्ड हो जाता है और चुपचाप वांग जी की तरफ देखने लगता है। वो कहता है, वांग जी तुम्हें क्या हुआ है? छोड़ो मुझे, अब मुझे अंदर जाने दो, आयुआन रोने लगेगा। तभी वांग जी कहता है, सच में तुम्हें आयुआन का इतना ख्याल है? तभी विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? अचानक वांग जी विंग को पार्किंग एरिया में ले जाता है और उसे अपनी कार का डोर ओपन करता है और उसे अंदर बिठा देता है। विंग जो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी वांग जी गुस्से में कहता है, सोचना भी मत। विंग कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है, क्यों, क्या तुम्हें शुयांग से दूर जाने का दुख हो रहा है? ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है कि मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जा रहा हूँ? तो सुनो, मैं तुम्हें वापस मेंशन ले जा रहा हूँ। वांग जी जो विंग की
विंग को बिल्कुल ध्यान नहीं रखता कि विंग की आंखें नम हो गई थी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी कि आखिर वांगजी उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। तभी वही वांगजी भी कार के अंदर बैठता है और सीधा कार को लैंड मैंशन की तरफ ले जाता है। वहीं विंग कहता है, वांगजी मुझे जाने दो, माँ और गग्गा परेशान हो जाएंगे। तभी वांगजी अपना फ़ोन निकालता है और अचानक फ़ोन लगाता है। वो फ़ोन लगाता है और अचानक फ़ोन को लैनी उठाती है। तभी वांगजी कहता है, माँ मैं विंग को लेकर वापस पेंशन जा रहा हूँ। जिस पर लैनी कहती है, क्या हुआ वांगजी? वांगजी अभी पार्टी शुरू नहीं हुई और अभी अनाउंस होना है कि विंग तुम्हारा ओमेगा है। वांगजी कहता है, माँ वो सब बाद में होगा, एक्चुअली मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए मुझे विंग को लेके जाना पड़ा। लैनी जो अचानक से बहुत परेशान हो जाती हैं, वो मिंग्याओ की तरफ देखती हैं। मिंग्याओ कहता है, क्या हुआ माँ? लैनी कहती है, पता नहीं क्यों पर वांगजी विंग को लेकर वापस मेंशन चला गया। मिंग्याओ तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, माँ आखिर क्या हुआ है? तभी लैनी कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत गुस्से में है। मिंग्याओ कहता है, माँ क्या हमें घर चलना चाहिए? लैनी कहती है, हम पार्टी छोड़कर नहीं जा सकते, अगर हम गए तो लोगों को लगेगा पता नहीं क्या बात है और यहाँ बहुत सारा मीडिया भी है। इस पर मिंग्याओ कहता है, लेकिन अगर उसने विंग को हर्ट किया तो? लैनी कहती है, मुझे पता है वो विंग को हर्ट नहीं करेगा। विंग जो अभी भी वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी से कहता है, वांगजी तुम्हें हुआ क्या है? तभी वांगजी विंग की किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी अचानक कार सीधा वांग में लैंड मेंशन के सामने रुकती है। वांगजी जो सीधा डोर से बाहर निकलता है और विंग जो बस वांगजी को ही देख रहा था। तभी विंग भी उस कार से बाहर उतरता है, वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और सीधा उसे लिविंग एरिया में ले जाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, वांगजी क्या तुम पागल हो गए हो? तभी वांगजी कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, पर तुम मुझे एक बात बताओ, क्या सच में तुम शुयांग से इतना प्यार करते हो? विंग तो शॉक्ड हो जाता है, वो बस वांगजी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, क्यों? मैंने देखा तुम उससे के साथ कितना कंफर्टेबल थे और तुम क्या बता रहे थे उसे, और तुम उसके शोल्डर पे अपना सिर रख के रो रहे थे क्योंकि तुम्हें जबरदस्ती मुझसे शादी करनी पड़ी शुयांग को छोड़कर। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी विंग अचानक खींचकर वांगजी को एक स्लैप मारता है और कहता है, वांगजी सच में तुम बहुत डिस्कस्टिंग हो। वांगजी जो शॉक्ड हो जाता है, विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था, माना तुम मुझसे नफरत करते हो और मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि तुम कहीं ना कहीं मुझे चैंग की मौत का जिम्मेदार मानते हो, जबकि मैं नहीं हूँ चैंग की मौत का जिम्मेदार। माना मैं अपने भाई से दूर था लेकिन मेरे अपने रीजंस थे, लेकिन हाँ मैंने वो इल्ज़ाम भी सहा। लेकिन वांगजी मैं तुम्हारा ये इल्ज़ाम नहीं सहूँगा कि तुम किसी के साथ भी मेरा रिश्ता जोड़ दो। और हाँ अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं शुयांग के साथ खुश था तो हाँ मैं शुयांग के साथ बहुत खुश था, क्योंकि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं खुश होता हूँ या दुख होता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ वांगजी, क्या तुम्हें कभी फ़र्क पड़ा है? 3 महीने हो गए हमारी शादी को वांगजी, तुमने 3 महीने में कभी भी मुझे एक बार भी पूछा कि मैं ठीक हूँ या बीमार हूँ? तुमने कभी मुझे पूछा विंग तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? वांगजी तुमने मुझे नहीं पूछा, फिर आज तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है कि मैं सुयांग के साथ खुश था या किसी और के साथ? वांगजी जो शॉक्ड हो जाता है विंग की बातें सुनकर, क्योंकि इससे पहले कभी विंग ने इस तरीके से वांगजी से कुछ कहा ही नहीं था। वांगजी शॉकिंगली बस विंग के फेस की तरफ ही देख रहा था। वांगजी जो अपना चिक पकड़ता है क्योंकि सच में उसके गाल पर जो विंग का थप्पड़ पड़ा था वो बहुत तेज था। तभी विंग वांगजी की तरफ गुस्से में देखता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। वांगजी जो अभी भी चुपचाप लिविंग एरिया में खड़ा हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अपने अंदर एक पेन फील हो रहा था। आखिर विंग की बातें भी गलत नहीं है। वांगजी ने कभी विंग पर कोई ध्यान ही नहीं दिया है, ना ही उसने कभी विंग से पूछा है कि वो क्या चाहता है। विंग सही तो कह रहा है। विंग विंग की बातों को सुनकर वांगजी को जो पेन फील हो रहा था, वांगजी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो चुपचाप अपने रूम की तरफ चला जाता है और अपना डोर बंद कर लेता है। वहीं विंग जो अपने बेडरूम में जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो चुपचाप अपने डोर को बंद करता है और डोर के सहारे बैठ जाता है और कहता है, वांगजी क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? माना तुम मुझसे प्यार नहीं करते,
तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझे चैन की मौत का जिम्मेदार समझते हो। मैं हर इल्ज़ाम सह सकता हूँ, पर ये नहीं वांग जी कि तुम ये कहो कि मैं किसी के साथ। बिल्कुल नहीं वांग जी, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब वक्त आ गया है वांग जी, मुझे कुछ ना कुछ फैसला लेना होगा। शायद मैं अब ऐसा फैसला लूँगा जो मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए सही होगा, ऐसा कहता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर विंग क्या फैसला लेने वाला है और वांग जी अब विंग के लिए क्या करेगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर डियर्स।